फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आप सभी के लिए आपके राजस्थान बोर्ड 2025 का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूं, आपके क्लास 10th सोशल साइंस का। और यह क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम में आपको 100% छपने वाला है। इसके सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में एज इट इज़ देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि आप इस क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके 80 में से 80 नंबर आने वाले हैं। तो जल्दी से इसके सभी क्वेश्चंस को अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। सभी क्वेश्चंस के आंसर्स भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर आपको इस चैनल पर मिलने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को सभी दोस्तों को शेयर कर देना। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, सेक्शन ए है, जिसमें आपको वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है आपका, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो ये आपको सभी को पता होना चाहिए। रॉलेट एक्ट 1999 में पारित हुआ था। तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रथम विश्व युद्ध से पहले दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी थी? तो प्रथम विश्व युद्ध से पहले दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था थी। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? तो भारत का पहला जो लौह इस्पात संयंत्र है वो आपका जमशेदपुर में स्थापित हुआ था। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे? तो गुलामगिरी पुस्तक के लेखक ऑप्शन सी ज्योतिबा फूले, इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किया जाता है। तो ऑप्शन जो है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किया जा सकता है जैविक और अजैविक। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका हिमालयन यव। हिमालयन यव किस वृक्ष का प्रकार है, सॉरी किस प्रकार का वृक्ष है? तो हिमालयन यव एक औषधीय वृक्ष होता है। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें से टक्सोल नामक क्या होता है, एक द्रव निकलता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, निम्न में से गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं? तो गोल्डन फाइबर यहाँ आपको पता होना चाहिए, जूट होता है। तो जूट, ऑप्शन डी इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाइबर इज कॉल्ड गोल्डन फाइबर? तो जूट इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की सर्वप्रथम रेलगाड़ी निम्न में से जिस जिले में जिस दो स्टेशन से चली वे कौन से हैं? तो मुंबई ठाणे, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, श्रीलंका में जिस धर्म के लोग सर्वाधिक हैं वो कौन सा धर्म है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से संवर्ती सूची का नाम नहीं है। तो संवर्ती सूची का नाम कौन सा है? तो संवर्ती सूची नहीं है, कौन सी नहीं है? तो सिंचाई इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, धर्म को राष्ट्र का आधार मानने पर कौन सी समस्याएं शुरू होती हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो सांप्रदायिकता हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण तथा उन्हें मान्यता प्रदान करने वाली संस्थाएं कौन सी होती हैं? तो राजनीतिक दलों का पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन जो करती हैं वो कौन सी होती हैं? तो इसका भारत निर्वाचन आयोग यानी ईसी जो होता है, ईसीआई, इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब बनाया गया? तो ये 2005 में बनाया गया, जिसे हम मनरेगा के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में मुद्रा जारी करने वाला कौन है? तो इसमें सभी को पता होना चाहिए, आरबीआई होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में छपने वाले हैं, तो वीडियो को दोस्तों को शेयर जरूर करें और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपको सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। भारत में वैश्वीकरण ने बड़ी चुनौती खड़ी की है। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में वैश्वीकरण ने बड़ी चुनौती किसके लिए की है? तो विदेशी निवेश के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान है वह उत्पादन प्रक्रिया जिसमें कपास या ऊन आदि को रेशों के कताई के लिए तैयार किया जाता है, क्या कहलाता है? कॉर्डिंग। क्या कहलाता है? कॉर्डिंग कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चर्म पत्र या जानवरों के चमड़े से बनी लेखन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बेलम। तो बेलम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोगों का वह समूह जो सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से समाज समान विचारधारा के आधार पर एक संगठन बनाता है, उसको क्या कहते हैं? तो इसको राजनीतिक दल कहते हैं। राजनीतिक दल कई बार पूछा जाता है, तो राजनीतिक दल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, खाली जगह प्रक्रिया प्रक्रिया है वह प्रक्रिया है जिसमें लोकतंत्र के निर्णय कायदे कानून के अनुसार लिए जाते हैं। तो पारदर्शी प्रक्रिया इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, पारदर्शी प्रक्रिया। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, सामान्यतः विभिन्न
सामान्यतः विभिन्न देशों की तुलना खाली जगह और प्रति व्यक्ति आय, तो ये दोनों आपको याद रखने हैं। एक तो राष्ट्रीय आय होती है और दूसरी होती है प्रति व्यक्ति आय के आधार पर की जाती है, नेशनल इनकम और ग्रॉस इनकम। तो दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयत पर कर का उदाहरण क्या होता है? तो आयत पर कर क्या कहलाता है? व्यापार अवरोध, व्यापार अवरोध कहलाता है। तो ये हर बार पूछा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट है, गांधी इरविन समझौता कब पारित हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को 1931 इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, फुलर्स क्या होते हैं? फुलर्स से क्या अभिप्राय है? तो ये आपको बताना है। गुमास्ता कौन थे? हूँ बॉज गुमास्ता। पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं? व्हाट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। तो ये आपको बताना है। कृषि आधारित दो उद्योगों के नाम। कृषि आधारित दो उद्योग कौन से होते हैं? मछली पालन, पशुपालन, खेती, ये सभी क्या है? सॉरी, मछली पालन, मत्स्य पालन, तो ये सभी क्या हैं? कृषि आधारित उद्योग होते हैं। बेल्जियम में कितनी भाषी लोग हैं? तो बेल्जियम में कितनी भाषाभाषी लोग हैं, ये आपको बताना है। हाउ मैनी लैंग्वेज स्पीकिंग पीपल इन बेल्जियम। श्रम के लैंगिक विभाजन का क्या आशय होता है? व्हाट इज़ द मीन बाय सेक्सुअल डिवीजन फॉर लेबर। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों होती है? कई बार आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। वैश्वीकरण या उदारीकरण की परिभाषा, ये क्वेश्चन भी आता रहता है हर बार, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके बाद नेक्स्ट है, पूना पैक्ट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। पूना पैक्ट क्या है, ये आपको बताना है। हस्तलिखित पांडुलिपियों की क्या कमियां थीं? तो ये आपको बताना है। हस्तलिखित जो पांडुलिपियां थीं, व्हाट वर द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स। मानव द्वारा संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग से उत्पन्न होने वाली समस्याएं, ये क्वेश्चन हर बार आपसे कई बार पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जल की कमी के प्रमुख जल की कमी के प्रमुख क्या है, कारण कौन से हैं? तो जल की कमी के प्रमुख कारण आपको बताने हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, सड़क परिवहन रेल परिवहन की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण क्यों है? तो ये आपको सड़क परिवहन की विशेषता बतानी है और क्यों महत्वपूर्ण है ये भी आपको बताना है। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद पर टिप्पणी आपको लिखनी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जातिगत असमानता को दूर करने के लिए 3 सुझाव आपको देने हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, राजनीतिक दल का अर्थ समझाते हुए इनके कार्य तथा इनकी आवश्यकता का संक्षिप्त में वर्णन करना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली अन्य शासन प्रणालियों से किस प्रकार बेहतर है, ये आपको बताना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव विकास सूचकांक जो ह्यूमन इंडेक्स डेवलपमेंट इंडेक्स होता है HDI, उसका महत्व आपको बताना है। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण का सकारात्मक प्रभाव, तो सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, कई बार आपसे पूछ लिए जाते हैं। उपभोक्ताओं को शोषण से बचाने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं, ये आपको बताना है। राइट द मेजर्स टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स फ्रॉम एक्सप्लॉयशन। इसके बाद नेक्स्ट है सेक्शन C, इसमें आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए रखे हैं। शब्द सीमा आपको 100 शब्दों तक आपको लिखना है। इसके बाद इसमें 16वां जो क्वेश्चन है वो है कॉर्न लॉ के बारे में, जो कि आपको अथवा में भी दिया गया है। कॉर्न लॉ के बारे में क्या जानते हैं, या फिर बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसे कहते हैं, उनकी विवेचना कीजिए। इसके बाद 17वां क्वेश्चन है, भारत में कृषि के प्रमुख प्रकारों का वर्णन करना है तथा प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि की विशेषता आपको बतानी है, या फिर अथवा में गहन निर्वाह कृषि की विशेषता जो है आपको बतानी है। गहन निर्वाह और वाणिज्यिक कृषि की विशेषता आपको बतानी है, तो यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संघवाद क्या है? तो व्हाट इज, आपको जो फेडरलिज्म होता है संघवाद, वो आपको बताना है। भारत में संघवाद का स्वरूप कैसा है, या फिर अथवा में राजनीतिक सत्ता के विकेंद्रीकरण के पीछे की जो बुनियादी सोच है वो आपको बतानी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19वां, आर्थिक कार्यों के आधार पर अर्थव्यवस्था के क्षेत्रकों का वर्गीकरण करना है, या फिर अथवा में स्वामित्व के आधार पर आर्थिक गतिविधियों के क्षेत्रकों का वर्गीकरण करना है। इसके बाद सेक्शन D है आपका निबंधात्मक प्रश्न, जिसमें 200 से 250 शब्दों में आपको उत्तर लिखना है। उदारवाद क्या है? उदारवादियों की 1848 की क्रांति ने विश्व में किन विचारों को बढ़ावा दिया, ये आपको बताना है। या फिर अथवा में जर्मन के एकीकरण, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे पूछा जाता है। स्वयं सहायता समूह क्या है, यह किस प्रकार कार्य करता है, स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट है आपका वस्तु विनिमय, ये आपको अथवा में दिया है। वस्तु विनिमय प्रणाली या बैंक चेक क्या है, या मुद्रा क्या है, या साख, ये आपको इन सब की परिभाषा आपको बतानी है अथवा में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रश्न का उत्तर मानचित्र में दीजिए। तो ये आपको मैप है, जो आपको मैप दिया जाएगा वो भरना है। जैसे कल्पक्कम कहाँ पर है, ये आपका तमिलनाडु में है। काकरापारा कैगा कर्नाटक में है। रावतभाटा नरोरा, ये सभी आपको बताने हैं। या फिर अथवा में देखिए, नरोरा यूपी में है, ये सूरत ये गुजरात में है, सूरत राउरकेला गया ये बिहार में है। तो इस तरीके से आपको ये भरने हैं।
तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो क्वेश्चन पेपर आपका समाप्त हो चुका है। दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, और यह क्वेश्चन पेपर आपको 100% नंबर दिलाने वाला है, तो इसको तैयार ज़रूर कर लें। इसकी अगर आपको PDF चाहिए तो हमारा जो आप व्हाट्सएप चैनल है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, चैनल के में टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल पर ज्वाइन जरूर करें, और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।